नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक में पहला स्टॉक रहेगा अंबर इंटरप्राइजेज। अंबर इंटरप्राइजेज की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में हरे निशान में क्लोजिंग दिया, मतलब 2-3% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर शर्मा एसजीएस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिली। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि देखिए, पहले जो अंबर इंटरप्राइजेज था वो इस कंपनी का कंपटीटर नहीं था शर्मा एसजीएस का, लेकिन अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो शर्मा एसजीएस का कंपटीटर दोस्तों अंबर इंटरप्राइजेज हो गया। आपने अगर रेगुलर मार्केट को नोटिस किया होगा, जिनके भी पोर्टफोलियो में होगा दोस्तों दोनों स्टॉक, उनमें से आपने देखा होगा कि अंबर इंटरप्राइजेज में बहुत ही कम गिरावट हुई होगी। अदर आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी ही देखने को मिली होगी, लेकिन शर्मा एसजीएस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा होगा। ऐसा क्यों दोस्तों? तो अंबर इंटरप्राइजेज ने एक कंपनी को एक्वायर किया जो कि प्रिंट, मतलब आप कह सकते हैं कि सर्किट बोर्ड से रिलेटेड, एसेंट सर्किट इस कंपनी का नाम ही है दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सर्किट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके मतलब देखा तो शर्मा एसजीएस का जो कंपटीटर है दोस्तों अंबर इंटरप्राइजेज अभी बनते हुए दिख रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे दोस्तों हो सकता है कि शर्मा एसजीएस को जो है कि सेलिंग करके अंबर इंटरप्राइजेज को बाइंग करने की बात कर रहे हैं, तो जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि शर्मा एसजीएस को आपको एक भी स्टॉक नहीं सेल करना है, उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्टॉक हमारा शर्मा एसजीएस है दोस्तों। शर्मा एसजीएस की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 3.25% के ऊपर जो है कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो बहुत सारे दोस्तों हो सकता है कि इस स्टॉक को पैनिक में आके सेलिंग करने की बात कर रहे हो। ऐसा क्यों दोस्तों? तो अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में आज भी कंपनी 40% के आसपास रिटर्न बना के दे रही है। तो हो सकता है दोस्तों, मतलब कि होता क्या है, देखिए वो जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि मतलब अभी हम टॉप पे जो है कि इस स्टॉक को सेल कर देते हैं, अभी भी 40% का रिटर्न है ना, फिर हम जो है कि यहाँ पे लोअर लेवल पे इसको बाइंग कर लेंगे। तो ऐसा दोस्तों आपको ये मार्केट मतलब कि मौका नहीं देगा, ये स्टॉक भी आपको आने वाले समय में मौका नहीं देगा। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी जो बिजनेस करती है वो बिजनेस देखा जाए तो मतलब देखिए, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो भी कंपनियाँ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसके बहुत ही कम आपको कंपटीटर देखने को मिलेंगे एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों। हालांकि मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मतलब आपने एक किराने का दुकान खोला है दोस्तों, तो उसमें जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट तो आप बेचेंगे नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचेंगे। हाँ, उनमें से हो सकता है कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होता होगा, कुछ जो है कि कम से कम सेलिंग होता होगा। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके मतलब हर कंपनी का एक अपना अलग का बिजनेस होता है, जो कि कंपनी मतलब कि अपना कुछ खास उस पर फोकस बना के चलती है। तो ऐसे में कुछ शर्मा एसजीएस भी है, तो ऐसे में कुछ अंबर इंटरप्राइजेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को दोस्तों नोट करके फिर आपको जो है कि मतलब डिसीजन लेना है। हालांकि अगर मैं कंपनी की बात करूं, बहुत सारे ट्रेडर को हो सकता है कि डाउट हो कि इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का जो सबसे बड़ा कंपटीटर है, इस कंपनी का नहीं, शर्मा एसजीएस का नहीं दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों का जो सबसे बड़ा कंपटीटर है दोस्तों, आप कह सकते हैं कैंस टेक्नोलॉजी, जो कि इस कंपनी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं है। जिनके पास भी है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि इनसे रिलेटेड मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर आप शर्मा एसजीएस की देखेंगे दोस्तों, तो रेवेन्यू में कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हालांकि इनकम की बात करें तो फ्लैट, हालांकि देखिए दोस्तों इनकम जो है कि लॉन्ग टाइम में सुधर जाते हैं। बहुत सारी, अगर मैं फुटवेयर कंपनियों की बात करूं, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों की बात करूं, तो सबके मतलब नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टाइम में जो है कि अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अभी की बात करें तो फिलहाल जो है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं पे अगर एक साल में देखें दोस्तों, तो एक साल में 122% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में पैसे को डबल किया। जस्ट ये भी कंपनी अभी जस्ट मार्केट में आई हुई है, मतलब आप कह सकते हैं पूरी तरह से साल भर तो हो ही गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे अगस्त 2022 में कंपनी आई थी। इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर अभी इस स्टॉक को बाइंग भी करना चाहते होंगे। हालांकि रिसेंट में किसी ने बाइंग भी किया होगा। तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों? तो ये कंपनी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस का काम करती है, जो कि मतलब देखा है तो रिसेंट में जिस कंपनी को अंबर इंटरप्राइजेज ने एक्वायर किया है दोस्तों, एसेंट सर्किट की अगर मैं बात करूँ, वो भी कंपनी इसी टाइप का बिजनेस करती है। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी क्या करती है। तो यहाँ पे कंपनी के पास जो कि कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट से रिलेटेड जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर का काम करती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो अंबर इंटरप्राइजेज का भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कैंस का भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे कंपनी के आरओई सब लॉन्ग टाइम में देखा है तो अच्छे हो जाते हैं। हालांकि सबसे पहले अगर इसके कंपटीटर देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिलेगा, डेटा पैटर्न देखने को मिलेगा। आप मतलब सबका डायरेक्टली कंपटीटर अगर आप कह सकते हैं दोस्तों, मतलब कि शर्मा एसजीएस चौथे नंबर की कंपनी, लेकिन कैंस को जो है कि आप रिलेट कर सकते हैं। इस स्टॉक को सेल क्यों नहीं करना है दोस्तों? सबसे पहले आपसे बता, देखिए कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, नो डाउट दोस्तों। तो उस हिसाब से अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करूँ तो मार्जिन्स के कारण ही जो है कि कंपनी का जो इनकम था दोस्तों वो अपने को मतलब डाउन देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे अभी तक पीएनएल भी देखेंगे तो कंपनी जिस हिसाब से वर्क कर रही है दोस्तों, कंपनी अभी तक तो अच्छा ही कर रही है। सेल्स भी कंपनी का बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है, सीजीआर भी कंपनी का अच्छा है। अभी तक मतलब एक साल में कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लॉन्ग टाइम में सुधर जाएंगे। हाँ, सबसे खास बात दोस्तों
कंपनी क्या करती है, तो कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट से रिलेटेड काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड काम करती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मैन्युफैक्चर के लिए कंपनी को जो है कि पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो जाके प्रोडक्ट बिकेगा। तो हालांकि देखा जाए तो अभी इस समय PLI स्कीम का जो भी गवर्नमेंट मतलब इंसेंटिव दे रही है, तो इस कंपनी को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखेगा। अगला अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो FIs हर क्वार्टर मतलब उन्होंने अभी तक तो बाइंग किया है, इस क्वार्टर का अभी तक उनका अपडेट नहीं है, तो ये भी जस्ट मार्केट में जब अपडेट हो जाएगा दोस्तों। वहीं पे अगर मैं DIs की बात करूँ, DIs ने भी बाइंग किया है। पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग ही किया है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक शेयर भी आपको सेल नहीं करना। जो लोग कंपनी के बिजनेस को जानते हैं वो लॉन्ग टाइम में जो है कि इस कंपनी को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। हालांकि जिनको भी मतलब इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो, चाहे तो आप जो है कि बाइंग मतलब सेल करके जा सकते हैं। इस कंपनी में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि 550 के आसपास आप कर सकते हैं, मतलब 550 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों, तो जो अगली तेज़ी होगी मतलब क्या है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर ही होगी। तो गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों, तो क्वार्टरली रिजल्ट के कारण ही हो रही है। इस समय देखा है तो बहुत सारी कंपनियों की रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। अभी क्वार्टरली रिजल्ट का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो जो नई नई कंपनियां आई हो सकता है कि उनके रिजल्ट कुछ समय के लिए अच्छे देखने को मिले, उस हिसाब से स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक हो सकता है कि 1.5 साल आए, मतलब 1.5 साल कंपनी को मार्केट में लिस्ट होकर हो गया है, तो हो सकता है कि रिजल्ट थोड़े से ख़राब भी आ सकते हैं, मतलब फ्लैट कारोबार आप कर सकते हो, उस हिसाब से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर 1 साल में देखेंगे तो कंपनी ने 125% का रिटर्न बना के दिया। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके गिरावट होती है तो 550 तक अगर वहीं पे तेज़ी आती है दोस्तों, तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से जो इस कंपनी का 52 भी खाई है, ऑल टाइम हाई है 705 रुपये का, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ तक ये कंपनी जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा अंबर इंटरप्राइजेज है। अंबर इंटरप्राइजेज की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे आज भी कंपनी में 2% की तेज़ी देखने को मिली, वहीं पे मार्केट में पूरी तरह से नेगेटिव देखने को मिला है। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 6% का, एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो 6-6.25% का, यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 51% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। 1 साल में देखेंगे दोस्तों तो लगभग कंपनी 76% का रिटर्न बना के दिया। और एक खास बात दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक ये कंपनी कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे कंपनी कंसोलिडेशन फेस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कुछ समय कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद स्टॉक में तेज़ी ही देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं दोस्तों, मतलब कि जो ब्रोकर्स की बात करें तो इस कंपनी का मतलब कि जो कि देखिए ब्रोकर्स के अपने अपने टारगेट्स होते हैं। जो मेरा टारगेट है दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया कि आने वाले समय में ये कंपनी 4000 के लेवल को भी टच करेगी। हालांकि बहुत सारे ब्रोकर्स ने पहले इस कंपनी का टारगेट दे दिया है। वहीं पे आप देख भी सकते हैं कि टॉप पिक अभी शोभा और अंबर इंटरप्राइजेज को बता रहे हैं। हालांकि अगर मैं वहीं पे इस कंपनी की भी बात करूं तो रेवेन्यू में आप देख सकते हैं 25% का जंप है, जैसा शर्मा SGS का है। और इनकम की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ फ्लैट है। हालांकि वो हरे निशान में, ये कंपनी जो है कि लाल निशान में देखने को मिलती है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि उसने जो है कि EPS एस्टिमेशन जो है बीट नहीं किया, ये कंपनी जो है कि बीट की है। तो इन सभी पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि अंबर इंटरप्राइजेज को जो भी रिटेस्टर बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए प्राइस मत देखिए कि 3300 3,500 पे कंपनी मिल रही है कि अभी 2500 पे आएगी तब हम बाइंग करेंगे। देखिए अगर आपको बाइंग करना है दोस्तों तो आप 1 शेयर से शुरू करिए और 10 शेयर 15 से, जैसी आपकी कैपेसिटी है। जैसे जैसे गिरावट होती है आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों, आप चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं। ऐसा कि दोस्तों कंपनी के बिजनेस में दम है। कहने का अर्थ क्या है, 25% मार्केट शेयर जो है कंपनी रूम AC में अकेले कैप्चर करती है। वहीं पे कंपनी ने जिस कंपनी को एक्वायर किया है, आपसे बताना चाहते हैं मतलब देखा जाए तो अभी जो कंपनी का बिजनेस है सर्किट से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड भी काम हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। कंपनी का आने वाले समय में रेवेन्यू और भी बढ़ते हुए दिख सकता है, तो उस हिसाब से कंपनी और भी बड़ी हो सकती है। हालांकि कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो कंपनी के ऊपर देखा जाए दोस्तों, देखिए एक के नीचे अभी कंपनी के पास डेट है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट वाली कंपनियां दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आपके ऊपर डेट मतलब देखने को मिलेगा ही। बहुत ही ऐसी कुछ कम कंपनियां होगी जैसा कि मतलब उनके ऊपर डेट ना हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेट देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास 40% का स्टेक देखने को मिलता है। FIs की बात करते हैं, FIs ने भी माल को एक्यूमुलेट किया, DIs ने भी एक्यूमुलेट किया। वही पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि उनको इन सभी कंपनियों पर ट्रस्ट नहीं है, बस भागने वाली कंपनी चाहिए। अभी भागना चालू हो गया ना, तो हो सकता है ये जो क्वार्टर अपडेट होगा उसमें देखेंगे तो ये जो 16% हो सकता है 17% भी हो सकता है, क्योंकि भागते हुए शेयर को ही पब्लिक जो है कि पिक करती है। अंबर इंटरप्राइजेज को जो भी रिटेस्टर बाइंग करना चाहे दोस्तों, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। आने वाले समय ये कंपनी जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि 4000 के लेवल को भी टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से देखा जाए मतलब आप कह सकते हैं कि लास्ट 3000 रुपये, आप कह सकते हैं कितने दिनों से ये कंपनी 3000 तक चल रही थी। तो इन पॉइंट को नोट करके मतलब 300 रुपये का रिस्क है आपके पास, वहीं पे 700 रुपये का मतलब आपके पास रिवार्ड देखने को मिल रहा है। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।